दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी प्रियंका चौधरी के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है? अब देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आप पिछले 2 दिनों की अगर बाड़मेर क्या राजनीतिक घटनाक्रम देखोगे तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मैंने कहा आपको कि प्रियंका चौधरी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है। इसके लिए आपको कुछ टाइम पहले जाना होगा। बाड़मेर के अंदर एक कॉलेज का मामला हुआ था और उस मामले के बाद में देखिए वो प्रियंका चौधरी को कहीं न कहीं भी जो बाड़मेर के बीजेपी के जो तमाम नेता थे उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की। इसकी जो भनक है वो पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी को अब लग चुकी है और उनके बाद देखिए उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया। और जो बाड़मेर की अगर बात करें तो लोकसभा से चुनाव से पहले पहले इन दोनों निर्दलियों को बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने पाले में करना चाहता है। इसकी जो भनक है आपको 2 दिन पहले देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष है वो बाड़मेर आते उस गाड़ी के अंदर निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी का कहीं न कहीं बैठना और उसके प्रियंका चौधरी जैसे उस गाड़ी से नीचे उतरते तो बीजेपी के तमाम मंत्रीगण भी मौजूदा थे और नेता भी मौजूदा थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और जिस दिन कॉलेज का मामला हुआ था उस दिन मंत्रीगण भी उस कॉलेज के अंदर मौजूदा थे, परंतु उस दिन मंत्रीगण ने या फिर किसी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। और अब जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के आला कमान को भी इनकी खबर पहुंच गई और जो पार्टी अध्यक्ष है राजस्थान के उनको सीपी जोशी की इस बात की पता चल गया कि बाड़मेर के अंदर इस तरह का मामला हुआ। ये मामला अगर इस तरह रह गया तो कहीं न कहीं लोकसभा की सीट है वो बाड़मेर से बीजेपी गंवा सकती है। इसकी भनक जैसे सीपी जोशी को लगती है तो उसके बाद इस पूरे मामले में सीपी जोशी है वो संज्ञान लेते हैं और नेता और मंत्रीगण को कड़ी फटकार भी लगाते इस पूरे मामले के अंदर। जिस तरह कॉलेज का मामला हुआ और प्रियंका चौधरी के जो समर्थक थे उन पर केस दर्ज किया गया और मैंने पहले कहा मंत्रीगण मौजूदा थे वहां और उसके बाद में सीपी जोशी को इस मामले के पूरी जो खबर पहुंचती है तो उसके बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं। और अब देखिए अब मैंने कहा बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। बीजेपी के लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को बाड़मेर की अगर सीट लोकसभा की सीट निकालनी है तो इन दोनों निर्दलियों को अपने पाले में लेना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो बायतू से सेकंड नंबर पर आरएलपी उम्मीदवार राम बेनीवाल को भी साथ में लाना बीजेपी के लिए जरूरी है अगर यहाँ से बीजेपी को सीट निकालनी है। और इसकी भनक है वो कहीं न कहीं सीपी जोशी और बीजेपी आला कमान तक भी ये बात पहुंच गई कि बाड़मेर के अंदर कॉलेज के अंदर इस तरह का मामला हुआ और उसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूदा थे, बीजेपी के तमाम विधायक मौजूदा थे, बीजेपी के तमाम मंत्रीगण मौजूदा थे। और उसके बाद इसकी जो सीपी जोशी को खबर चलती है उसके बाद सीपी जोशी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं और लेने के बाद में देखिए अब बात करें तो काफी फटकार भी बीजेपी के नेताओं को सीपी जोशी ने लगाई। और उसके बाद अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष बाड़मेर आते हैं उस गाड़ी के अंदर निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी का बैठना कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम बाड़मेर के नेता थे उन सभी को उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये कैसे हो गया। और इसका पूरा का पूरा श्रेय है वो सीपी जोशी के पास जाता है और सीपी जोशी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कहीं न कहीं जो निर्दलीय है इन दोनों को लोकसभा चुनाव से पहले पहले अपने पाले में करने में जो सीपी जोशी है वो भरपूर कोशिश करते हैं और उसकी कामयाबी भी उनको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए निर्दलियों को लाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लाते हैं सीपी जोशी तो कहीं न कहीं ये जो सीट निकालना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। बीजेपी कोई इस बार रिस्क नहीं चाहती है, थर्ड बार भी 25 की 25 सीटें जीतनी चाहती है और कांग्रेस हेमाराम चौधरी पर भी दाव लगा सकती है तो बीजेपी के लिए और टफ फाइट हो जाती है। उससे पहले बीजेपी के जो आला कमान है उस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कहीं न कहीं ये जो निर्दलीय है ये बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं है, बीजेपी के लिए जरूरी है। और आने वाले टाइम में इन दोनों को बीजेपी अपने पाले में करके और बीजेपी ज्वाइनिंग भी करवा सकती है, इस तरह की भी खबर आ रही है। नहीं तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले इनको अपने पाले में लेकर और जो विधानसभा के अंदर निर्दलीय जो एक तरफ बैठे हैं वो अब आपको कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए भी नजर आएंगे। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए कहीं न कहीं है वो 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए भी ये सब बीजेपी काम कर रही है। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।